अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से महफूज होंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी स्टडी बहुत मुतासर हो चुकी है और 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, इसलिए हम मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना अपने कोर्सेज़ को ऑनलाइन रिज्यूम करें। तो इसलिए हम आज से अपनी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ करेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको आप लोग रिव्यू कर लेना और उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है क्योंकि, और इसमें मैं जो मेथड अपना रहा हूँ इसमें देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर साथ साथ आप लोग अपनी सजेशंस देते रहना, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम आपकी सजेशंस को देखते हुए किसी अल्टरनेट मेथड को फॉलो करेंगे। तो आइए हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ चुके थे, आई थिंक बाइनरी कोड्स को पढ़ चुके थे। इंट्रोडक्शन हम लोग इसका मतलब तकरीबन 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके थे। इससे आगे आज हम प्रोसीड करेंगे लॉजिक सर्किट से, जिसमें आप लोग वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट। ये बेसिकली होते क्या हैं, ये बनते किस तरह हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो उससे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे और फिर मेन टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट होता क्या है, इसकी डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है। एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन डिजिटल सिग्नल अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक फंक्शन। ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिजिटल सिग्नल्स पर ऑपरेट करता है। डिजिटल सिग्नल हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। वो सिग्नल जो स्क्वायर वेव होता है, स्क्वायर वेव की फॉर्म में होता है और 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है। और ये काम कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक फंक्शंस। कुछ लॉजिक फंक्शंस होते हैं जिनके इन अकॉर्डेंस ये सर्किट काम करते हैं। अब लॉजिक बेसिकली क्या होता है, इस लॉजिक की तरफ हम जाते हैं। लॉजिक को मैंने डिफाइन किया हुआ है, और लॉजिक इज़ अ ह्यूमन रीजनिंग दैट टेल्स यू अ सर्टेन प्रोपोजिशन इज़ ट्रू इफ़ सर्टेन कंडीशंस आर ट्रू। लॉजिक ह्यूमन रीजनिंग है जो कि आपको बताता है कि कौन सी बात किस वक्त ट्रू होगी और उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। अब प्रोपोजिशन का क्या मतलब है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक एग्जांपल से हम कहते हैं कि अगर फ़लाँ फ़लाँ काम हो तो फ़लाँ काम होगा, और या फिर हम कहें कि फ़लाँ काम उस वक्त होगा जब उसके साथ ये वाली कंडीशन अप्लाई ना हो। तो प्रोपोजिशन बेसिकली हम खुद से कोई जो रीजनिंग करते हैं उसके लिए ये यूज़ होती हैं। प्रोपोजिशंस कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी। तो बहुत सारी प्रोपोजिशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उनसे हमारे पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स या लॉजिक फंक्शंस बनते हैं। अब डेली लाइफ में भी हम इस तरह के प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स को अक्सर दोहराते रहते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट और इसके साथ जो कंडीशंस होती हैं कि कैसे अगर कंडीशंस ट्रू हुई तो प्रोपोजिशन ट्रू होगी, और अगर कोई एक कंडीशन या सब कंडीशंस फॉल्स हों तो कैसे ये प्रोपोजिशन फॉल्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल अक्सर जो बच्चों को घरों में कहा जाता है, जैसे कि इसके लिए मैं कहता हूँ, अब मैं जो प्रोपोजिशनल फंक्शंस या लॉजिक फंक्शंस हैं इनको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। अब देखें, आपको पेज पे नज़र आ रहा है द लाइट इज़ ऑन। लाइट उस वक्त ऑन होगी, ये लाइट किस वक्त ऑन होगी, विल बी ट्रू इफ़ द बल्ब इज़ नॉट बर्नट आउट। कि अगर बल्ब, पहली बात तो ये है कि लाइट ऑन उस वक्त होगी अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बल्ब जला हुआ ना हो, इज़ ट्रू, एंड इफ़ द स्विच इज़ ऑन।
कि अगर ये स्विच को भी हम ऑन करें और बल्ब भी जला हुआ ना हो तो उस सूरत में ये लाइट ऑन हो सकती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हेयर द लाइट इज़ ऑन, ये लाइट क्योंकि एक प्रोपोजिशन है, ये मफरूज़ा हमने कहा है कि ये लाइट ऑन किस वक्त होगी, अगर उसके साथ ये दो कंडीशंस मीट करें कि बल्ब अगर जला हुआ भी ना हो और स्विच भी ऑन हो, तो तब ये लाइट ऑन हो सकती है। तो यहाँ पर ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों। और ये ऊपर भी मैंने कहा है कि प्रोपोजिशन आपके पास ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी। और यहीं पर अगर आप किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर दें, अगर आप स्विच को ऑन ही ना करें, तो ये लाइट ऑन नहीं होगी। इसी तरह की एक और एग्जांपल आपको डेली लाइफ से देता हूँ। अक्सर घरों में बच्चों को कहा जाता है कि आप ग्रेजुएशन करोगे और ग्रेजुएशन भी करो और साथ अगर आपको जॉब भी मिलेगी तो तब हम आपकी शादी या आपका रिश्ता करवाएंगे। तो यहाँ पर जो रिश्ते की बात है, ये रिश्ता आपके पास प्रोपोजिशन है और उसके साथ कंडीशन क्या रखी जाती हैं कि आप ग्रेजुएशन भी करो और साथ आपको जॉब भी मिले। अगर इन दोनों में से आप किसी एक कंडीशंस को पूरी नहीं करोगे तो हम आपकी शादी नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर भी ये भी एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस लॉजिक फंक्शन को समझने के लिए। इसी तरह बहुत सारी डेली लाइफ में हम इस तरह की प्रोपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अक्सर लड़के कहते हैं कि जी अगर फ़लाने जो रिलेटिव्स होते हैं, अक्सर आप लोगों ने शादियों में देखा होगा, कहेंगे जी कि अगर आपने फ़लाने को बुलाया तो हम शादी में नहीं आएंगे, और अगर आप उसको बुलाएं, आप अगर उसको बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, और अगर आप हमें बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स लोग यूज़ करते रहते हैं। यही हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको हम प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट या लॉजिक फंक्शन का नाम देते हैं। अब इस तरह की जो स्टेटमेंट्स थी, इन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए एक आयरिश लॉजिशियन और मैथमेटिशियन था जिसका नाम है जॉर्ज बोल। उसने 1850 में एक मैथमेटिक्स बनाई है और उसने जो मैथमेटिकल सिस्टम डेवलप किया है, वो मैथमेटिकल सिस्टम क्या करता है, इस तरह की जो कंडीशंस थी इनको इनको सिंबल्स और मैथमेटिक्स की फॉर्म में लेकर आया। और उसने जो मैथमेटिक्स बनाई थी, उस मैथमेटिक्स के बेसिकली 3 ऑपरेटर हैं, और उन 3 ऑपरेटर में पहला आपके पास आता है आर ऑपरेटर, दूसरा एंड ऑपरेटर और तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर। तो हम जो बूलियन अलजबरा है, इस बूलियन अलजबरा जॉर्ज बोल ने जो मैथमेटिक्स बनाई है, उस मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे और उसके थ्रू हम फिर इन गेट्स को स्टडी करेंगे। अच्छा, यही बात जो मैंने वर्बली कही है अभी जॉर्ज बूल के बारे में, ये अभी मैंने लिख भी लिया है। इन 1850 द आयरिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल डेवलप्ड अ मैथमेटिकल सिस्टम for formulating logic statements with symbols so that problem can be written and solved in a manner similar to ordinary algebra। यही बात जो मैं बता चुका हूँ उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो जॉर्ज बूल था, इसने एक मैथमेटिकल सिस्टम बनाया है जो कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स को सिंबल की फॉर्म में लेकर आए हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट। पहले हम लोगों ने लॉजिक सर्किट को डिफाइन किया, अब उसके बाद हम लॉजिक गेट को डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन आप लोग नोट देख लें। अ लॉजिक सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट इन अकॉर्डेंस विद सम लॉजिक रूल्स, कि वो सर्किट जिसकी आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करे। और इस चीज़ को समझने के लिए जो अभी हम लोगों ने प्रोपोजिशन और कंडीशंस की बात की थी, उसी को जहन में लेकर आए कि आउटपुट, अगर लॉजिक सर्किट की आउटपुट को प्रोपोजिशन कहें और इनपुट्स उसकी क्या होंगी, कंडीशंस। तो अगर कंडीशंस ठीक हुई तो ये आपको आउटपुट देगा, और अगर कोई एक कंडीशन फॉल्स भी होती है तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा। मतलब इनपुट जो कंडीशंस होंगी, कंडीशंस को देखते हुए ये जो लॉजिक सर्किट है ये आउटपुट को डिसाइड करेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, आर गेट होता है, एंड गेट होता है और नॉट गेट। तो ये इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये
ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल के बारे में हम पढ़ते हैं, ये इसकी डिफिनीशन भी देख लें। वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट इन टेबुलर फॉर्म दैट डिस्क्राइब्स व्हाट अ लॉजिक सर्किट कैन डू और कैन नॉट डू। ये हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, और वो टेबल हमें ये बताता है कि ये जो सर्किट है, जो गिवन सर्किट होगा, ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उस टेबल को हम उस लॉजिक सर्किट को समराइज कर देते हैं टेबुलर फॉर्म में। इट डिस्क्राइब्स एग्जैक्ट सर्किट बिहेवियर फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशंस। जितने भी इनपुट कम्बिनेशंस होते हैं उसके लिए ये हमें सर्किट का बिहेवियर शो करता है। अभी मैं नीचे 2 इनपुट ट्रुथ टेबल भी बनाऊंगा, 3 इनपुट ट्रुथ टेबल भी बनाऊंगा। इस चीज़ को आप लोग और से देखें। इन ट्रुथ टेबल देयर आर 2 पावर n rows and the number of column will be 1 more than the number of input variable। इस बात को समझें, जो 2 पावर n है, n जो होता है ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को शो करता है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 2 हुए तो 2 पावर 2 4 बनेगा। इसका मतलब है जो गिवन लॉजिक सर्किट होगा उसकी टेबल में 4 रोज होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? वेरिएबल से एक ज़्यादा। अगर वेरिएबल आपके पास 2 हैं तो नंबर ऑफ कॉलम 3 बनेंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हों तो 2 पावर 3 आप पुट करोगे तो 2 पावर 3 आपको 8 देगा। इट मीन्स के टेबल में 8 रोज होंगी और कॉलम्स कितने होंगे? 3 + 1 4। अभी देखें, यहाँ पर मैं 2 इनपुट जो ट्रुथ टेबल है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। 2 इनपुट ट्रुथ टेबल। अच्छा, ये 2 इनपुट ट्रुथ टेबल मैं बना चुका हूँ। अब इसमें देखें, फॉर 2 इनपुट्स n की वैल्यू क्या होगी? 2। नंबर ऑफ रोज 2 पावर n जो रूल हम यूज़ करते हैं, इसमें n की जगह 2 पुट किया तो इस टेबल में आपके पास नंबर ऑफ रोज बनेगी 2 पावर 2 = 4। तो टेबल में आप लोग देख लें, जो यहाँ पर आपके पास रोज़ हैं, ये मैंने इनपुट ऊपर लिखा हुआ है ये इनपुट और आगे लिखा हुआ है आउटपुट। जो आपके पास इनपुट्स हैं वो A और B है और आउटपुट आपके पास नॉर्मली Y होती है। तो इस नीचे देखें, ये आपके पास रो 1, ये आपके पास रो 2 आ गई, ये आपके पास रो 3 आ गई और ये वाली आपके पास रो 4। अब देखें इसको आप लोग फिल कैसे करोगे। तो इनपुट्स में जो राइट मोस्ट इनपुट होती है, इस चीज़ को नोट करना, जो राइट मोस्ट इनपुट होती है उसको आप स्टार्ट करोगे फिल करना, और फिल हमेशा 0 से करोगे। अल्टरनेट आप 0 1 0 1 जितनी रोज होंगी उसमें इसी तरह आप लोग फिल करते रहोगे। 0 1 0 1 0 1 नीचे अगर हुई तो इसी तरतीब में जाओगे। फिर उसके जो लेफ़्ट साइड पर इनपुट होगी उसमें जाओगे। यहाँ पर देखें राइट मोस्ट में एक 0 है तो आप 2 कंसेक्टिव 0 इन करेंगे, उसके बाद 2 कंसेक्टिव 1, फिर नेक्स्ट अगर हुआ 2 कंसेक्टिव 0, फिर आगे आपके पास कंसेक्टिव 1 आते हैं। जो आउटपुट का कॉलम है Y, इसको मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि ये अभी मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि ये कौन सा गेट है। ये एंड है, नैंड है, नैंड है, नार है। तो जो भी गेट होगा उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर उसके आउटपुट को फिल करेंगे। अब आप लोग 3 इनपुट्स के लिए आप टेबल को देखें, हम इसको किस तरह फिल करते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास आ गई 2 पावर 3 जो कि 8 होता है, और नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल से एक ज़्यादा 3 + 1 किया तो आपके पास 4 आ गए। अच्छा, अब देखें इसको मैं आपके सामने फिल करता हूँ। जो फिल करेंगे इसको, राइट मोस्ट इनपुट आपके पास C आ गई, या हम कह सकते हैं कि इनपुट का जो राइट मोस्ट कॉलम है C, इसमें हम लोग एंट्रीज स्टार्ट करेंगे और ये हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, उसके बाद अल्टरनेट 1, फिर आपके पास आया 0, फिर 1, फिर 0, फिर आपके पास 1 0 और 1। इसी तरह इसके लेफ़्ट पे जाएं, इनपुट B, और यहाँ पर एक 0 पहले स्टार्ट में हमने डाला। अब आप लोगों ने 2 कंसेक्टिव 0, फिर 2 कंसेक्टिव 1, फिर आप लोगों ने 2 0 डालने हैं,
फिर 1 1। लेफ्ट मोस्ट इनपुट के कॉलम ए में आए, यहाँ पर देखें 2 के डबल कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो के डबल 4 ज़ीरो हो गए, तो आपने 4 ज़ीरो पुट किए, उसके बाद 4 1 पुट किए। अगर इसके बाद फोर्थ इनपुट भी होती तो हम लेफ़्ट साइड पर इसके लेफ़्ट पर जाते और यहाँ पर 4 आपके पास ज़ीरोज़ हैं, उस तरफ आप 8 ज़ीरो पुट करेंगे और फिर नीचे आप 8 1 पुट करोगे। तो यूँ आप लोगों ने ट्रुथ टेबल में एंट्रीज़ करनी होती हैं। अगेन मैं आउटपुट को ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉजिक सर्किट नहीं है, ये जस्ट हम लोगों ने टेबल को फिल करना था। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम आर गेट पढ़ेंगे तो उसमें मैं 2 इनपुट के लिए भी ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, 3 इनपुट के लिए भी ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, जो कि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। चूँकि ये आज की फ़र्स्ट क्लास है और फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मेथड को देख लें। अगर समझ आ रही है तब भी अपना फीडबैक आप लोग दें, और अगर समझ नहीं आ रही या कोई सजेशन है तो वो उस तरह भी आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि हम उस मेथड को फॉलो करें। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।